जय श्री राम दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है मार्शल आर्ट लाइफ यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद करता हूँ आप लोग सही स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और बहुत ही अच्छे से अपनी तैयारी भी कर रहे होंगे। तो दोस्तों, यूपी पुलिस का डीवीपीएसटी चल रहा है और इसी सिलसिले में आप लोगों के जो सारे डाउट्स हैं वो मैं क्लियर करने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। तो आप लोगों का डिमांड है कि भाई डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पर, जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का पूरा प्रोसेस है उस पर आप अलग से एक वीडियो बनाइए कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या होता है, स्टेप बाय स्टेप बताइए। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि आखिरकार कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर जाने होंगे और डॉक्यूमेंट से कितने जेरॉक्स कॉपी लेकर जाने होंगे, सिग्नेचर कहाँ पे करना है और सिग्नेचर में क्या लिखना है। ठीक है, सारा इन्फॉर्मेशन आप लोगों से शेयर करने वाले हैं। साथ ही साथ स्टेप बाय स्टेप जो डॉक्यूमेंटेशन का प्रोसेस होता है उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो पूरा वीडियो आप लोग ध्यान से जरूर देखिएगा ताकि आप लोगों के सारे डाउट्स क्लियर हो सके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि अगर आप अदर स्टेट से हैं यानी जनरल हैं तो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने हैं, और अगर आप यूपी से हैं तो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेकर जाने होंगे। तो देखिए, अगर आप अदर स्टेट से हैं यानी जनरल हैं तो फिर आपको डॉक्यूमेंट्स का कोई ज़्यादा झमेला नहीं है। उसमें आप लोग को फिर मैट्रिक का मार्कशीट और मैट्रिक की ओरिजिनल सर्टिफिकेट, फिर इंटर का मार्कशीट और इंटर की ओरिजिनल सर्टिफिकेट। अगर ग्रेजुएशन डाला है, ग्रेजुएशन यानी उसमें डाला था आपने स्नातक का फॉर्म भरते समय, अगर सर्टिफिकेट डाला है, उसका नंबर डाला है, पासिंग डिटेल्स उसमें डाला है ग्रेजुएशन वाला, तो उसका भी मार्कशीट लगेगा और उसका ओरिजिनल सर्टिफिकेट लगेगा। अब बात करते हैं कि कुछ सीबीएसई बोर्ड वाले जो कैंडिडेट्स हैं जिनका एक ही मार्कशीट आता है, ठीक है, वही उसका फाइनल मार्कशीट होता है उन लोगों का, तो उन लोगों को फिर अलग से मार्कशीट कहीं नहीं मिलेगा। तो वहाँ पर आप लोगों का मान लिया जाएगा, क्योंकि सीबीएसई बोर्ड वाले की अगर हैं आप लोग और आप लोगों का एक ही मार्कशीट है, एक ही सर्टिफिकेट है, तो उसी को आप लोग वहाँ पर दिखाएंगे, उसी का जेरॉक्स लेकर जाएंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप अगर आप लोग सीबीएसई बोर्ड से हैं, आप लोगों का एक ही मार्कशीट है यानी एक ही सर्टिफिकेट है, जो मार्कशीट भी वही है, सर्टिफिकेट भी वही है, तो ऐसा नहीं है कि आप लोगों को बाहर कर दिया जाएगा। ठीक है, तो उसके लिए आप लोग निश्चिंत रहें। अब बात करते हैं, ये तो हो गया मार्कशीट की बात। आपको निवास प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं है, कास्ट सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप अदर स्टेट से हैं या जनरल हैं, यूपी के जनरल हो या अदर स्टेट के जनरल हो, ठीक है, सब जनरल में काउंट होंगे। तो ये सर्टिफिकेट आपको लेकर जाने हैं, मैट्रिक, इंटर और ग्रेजुएशन का। और साथ ही साथ आपको आइडेंटिटी प्रूफ लेकर जाना है। एक आइडेंटिटी प्रूफ की जरूरत है, लेकिन आप 2-3 लेकर जाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, जिसमें आपका डेट ऑफ बर्थ, नाम और जो आपका फोटो है वो थोड़ा सा मैच कर लिया जाता है। बहुत ज़्यादा इसमें घबराने की बात नहीं है। अगर आइडेंटिटी प्रूफ में पुराना फोटो भी है तो वो भी चलने वाला है, ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। और साथ में आपको एक फ़ोटो लेकर जाना है। वो फ़ोटो चाहे आपका एप्लीकेशन फॉर्म वाला फ़ोटो हो या कोई भी पुराना, पुराना मतलब क्या, रिसेंट मतलब 1 साल पुराना भी चल सकता है, 6 महीने पुराना भी फ़ोटो चलेगा। ज़रूरी नहीं है कि आपने एप्लीकेशन फॉर्म में जो फ़ोटो डाला था वही फ़ोटो चाहिए, ऐसा कोई भी ज़रूरी नहीं है। आप कोई भी रंगीन फ़ोटो लेकर जा सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे हो गए डॉक्यूमेंट्स की बात। इसके अलावा और कोई भी डॉक्यूमेंट्स आप लोग का नहीं लगेगा। हाँ, आप लोग का एडमिट कार्ड तो लेकर जाना ही है, उसके लेकर कोई डाउट नहीं रहना चाहिए आपके मन में कि एडमिट कार्ड मैंने नहीं बताया तो आप सोचेंगे कि एडमिट कार्ड नहीं लेकर जाना है। तो एडमिट कार्ड लेकर जाना है, लेकिन एप्लीकेशन फॉर्म के लिए जो लिंक एक्टिवेट किया था आप लोगों ने, जो एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड किया है, तो उसकी भी कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, हम लोग एप्लीकेशन फॉर्म लेकर गए थे लेकिन वो हम लोग को वापस दे दिया गया था, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वहाँ पर जो आप लोगों को फाइल मिलने वाला है, अभी मैं बताऊंगा कि किस तरह से प्रोसेस होता है, क्या मिलता है क्या नहीं मिलता है। तो उसमें एप्लीकेशन फॉर्म भी अटैच रहता है। साथ ही साथ आपने जो डॉक्यूमेंट्स उस समय भरे थे फॉर्म भरते समय, चाहे मैट्रिक का हो, इंटर का हो या ग्रेजुएशन का हो या जाति हो, निवास हो, वो सारा उसमें अटैच रहेगा ऑलरेडी। आपको कोई भी टेंशन लेने वाली बात नहीं है। आपको सिर्फ मैट्रिक का, इंटर का और ग्रेजुएशन अगर डाला है तो उसका, और फोटो आइडेंटिटी प्रूफ, ठीक है, और एक फ़ोटो, बस यही चाहिए और इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, तो आप लोग टेंशन ना लें बिल्कुल। अब बात करते हैं कि जेरॉक्स कितना कितना चाहिए। तो आप लोगों को मालूम होगा कि अभी बहुत सारे डीवीपीएसटी हो चुके हैं, बहुत सारे सेंटर्स पर हो रहे हैं। तो डॉक्यूमेंट का जो जेरॉक्स है वो सिर्फ एक एक कॉपी चाहिए। ठीक है, यानी फोटो कॉपी आपको बस एक ही लेकर जाना है, मतलब एक वहाँ पर चाहिए, लेकिन आप 2-3 लेकर जा सकते हैं, ताकि एक अगर खो जाता है या उसमें सिग्नेचर में मिस्टेक हो जाती है तो फिर आप दूसरा को यूज़ कर सकें। तो ये रहे डॉक्यूमेंट्स की बात। अब बात करते हैं जो आपका जेरॉक्स कॉपी है, जिसमें लिखा रहता है कि आप लोगों को सेल्फ अटेस्टेड करके देना है, यानी स्व प्रमाणित करके देना है। तो उसमें आप लोगों को क्या करना है, मैं आपको दिखाता हूँ करके। जैसे ये मेरे डॉक्यूमेंट्स आप देख सकते हैं, ये मेरा आधार कार्ड है, सॉरी वोटर आईडी कार्ड का ये, और भी मैं दिखाता हूँ आप लोगों को। जैसे ये एप्लीकेशन फॉर्म का है तो इसकी तो कोई ज़रूरत है नहीं, इसको साइड कर लेते हैं। निवास प्रमाण पत्र के लिए हमारी कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम लोग जनरल से हैं। ठीक है, इस तरह का आप लोग देख सकते हैं एडमिट कार्ड। एडमिट कार्ड आप लोग को लेकर जाना है। ये आपने एग्ज़ाम दिया था उस समय का फ़ोटो है जो वेरिफिकेशन हुआ था आपका। अब आप देखिए, जैसे ये है मेरा मार्कशीट इंटर का, इंटर वाला मार्कशीट है, आप देख सकते हैं, आप लोग दिख रहा होगा। तो यहाँ पर आप लोगों को कैसे सिग्नेचर करना है और क्या लिखना है मैं आप लोगों को करके दिखाता हूँ। तो जैसे कि आप देख रहे होंगे ये जेरॉक्स है, ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको दिख रहा होगा जेरॉक्स मेरा। तो आप देख सकते हैं नीचे में थोड़ा टेढ़ा मेरा भी है, तो इससे भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, यानी मार्जिन जो है अच्छे से जेरॉक्स में नहीं आया है, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप देख सकते हैं जो मेन चीज़ है वो सारा जेरॉक्स में आ गया है। तो यहाँ पे कहाँ सिग्नेचर करना है, जहाँ भी आपको जगह मिल रहा है वहाँ पे आप सिग्नेचर कर सकते हैं। हम लोग भी बहुत ज़्यादा डाउट में थे कि भाई सिग्नेचर कहाँ करें,
ये तो मार्कशीट के अंदर वाला हिस्सा है, क्या यहाँ पे कर सकते हैं या नहीं। तो बिल्कुल यहाँ पे सिग्नेचर कर सकते हैं। मैं आपको करके दिखाता हूँ। और क्या लिखना है, कुछ भी नहीं लिखना है इसमें, बस ये देखिए, ये हो गया सेल्फ अटेस्टेड। ठीक है, आप देख रहे होंगे यहाँ पे मैंने सिग्नेचर कर दिया है। तो यही है सेल्फ अटेस्टेड। इसमें ज़्यादा दिमाग लाने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक एक जो फोटो कॉपी आप लेकर जाएंगे, सारे फोटो कॉपी में, चाहे आपका मार्कशीट हो या आइडेंटिटी प्रूफ का जेरोक्स हो, सब में इस तरह का आपको सिग्नेचर करना है। हो गया सेल्फ अटेस्टेड। इसके अलावा आपको डॉक्यूमेंट्स को लेकर कोई भी टेंशन नहीं लेना है। अब बात करते हैं, अगर आप उत्तर प्रदेश के हैं तो उत्तर प्रदेश के जो निवासी हैं उनके लिए आपको मालूम है कि आपको निवास प्रमाण पत्र लेना होगा। अगर आप कोई मतलब जाति से फॉर्म फिलअप कर रहे हैं, कोई रिजर्वेशन ले रहे हैं, और जाति का आपका सर्टिफिकेट लेना होगा, ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट लेना होगा। और ईडब्ल्यूएस का आप लोगों को बहुत डाउट रहता है कि भाई ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट जो है वो तो आपको लेकर जाना ही है, लेकिन उसके साथ उसका जो प्रारूप दिया गया है नोटिफिकेशन में, जब भर्ती निकली थी, जब उसका नोटिफिकेशन था, उसका जो प्रारूप दिया गया है, अगर वो नोटिफिकेशन आप लोगों के पास नहीं है तो उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहाँ से आप लोग उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। तो उसमें जो प्रारूप 4 दिया गया है, ठीक है, 4, उसमें उसको भी डाउनलोड करना है आप लोगों को, प्रिंट निकलवा लेना है। ईडब्ल्यूएस के बारे में बात कर रहा हूँ। और उसका जो है फ़ोटो प्रिंट निकलवाने के बाद उसको अपने से भर लेना है, बस। उसमें और कोई भी चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ पर जो जो भरना है आप लोगों का, आपने जो ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र बनाया है और जो आय प्रमाण पत्र बनाया था, तो उसके बिहाफ पर आपको उसमें भरना है। और आय प्रमाण पत्र लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको निवास लेना है, कास्ट सर्टिफिकेट लेना है, ईडब्ल्यूएस है तो ईडब्ल्यूएस वाला सर्टिफिकेट लेना है, कोई होमगार्ड वाला है, कोई ओ लेवल सर्टिफिकेट किसी के पास है, कोई एनसीसी का है, तो ये सब आप लेकर जा सकते हैं। बाकी जो इसके लिए एलिजिबल नहीं है तो उनको बस कास्ट, निवास और ईडब्ल्यूएस के अगर कोई है तो ईडब्ल्यूएस, ये सारे डॉक्यूमेंट्स लेने हैं। ठीक है, तो उम्मीद कर रहा हूँ कि डॉक्यूमेंट्स से रिलेटेड जो डाउट्स हैं कि क्या क्या लेकर जाना है वो आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा। अब बात करते हैं कि आप जब अंदर जाएंगे उस रूम में जहाँ पे आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और पीएसटी होगा, यानी फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा, वो कैसे होगा। तो सबसे पहले आप लोग का एडमिट कार्ड और आइडेंटिटी प्रूफ देखकर आप लोग को एंट्री मिलेगा रूम के अंदर। फिर आप लोग जब जाएंगे तो फर्स्ट काउंटर में आप लोगों को क्या होगा कि आप लोग का बायोमेट्रिक्स लिया जाएगा। बायोमेट्रिक्स में आपका लेफ्ट थंब इम्प्रेशन, आपका फोटो लिया जाएगा और आपसे सिग्नेचर करवाया जाएगा। इतना करवाने के बाद आपको अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ भेज दिया जाएगा कि जाइए उस टेबल पर, सेकंड टेबल पर जाइए, वहाँ से आप लोगों को एक फ़ाइल मिलेगा। उस फाइल में जब आप उसको फाइल को ले लेंगे तो उसके अंदर आप लोगों का जो है आप लोगों ने जो डॉक्यूमेंट साथ में लिए हैं, जेरोक्स लिए हैं, वो सारा उसमें डालना है। और साथ ही साथ उस फाइल में वो चीज़ रहती है जो आपने फॉर्म भरते समय अप्लाई किया था और उस समय डॉक्यूमेंट्स डाले थे। जैसे मान लीजिए मैंने फॉर्म भरते समय अपना मैट्रिक का सर्टिफिकेट डाला था, उसका जो है प्रिंट करके डाला था पीडीएफ, इंटर का सर्टिफिकेट डाला था तो वो दोनों रहेगा। और अगर मैंने निवास डाला है तो वो भी रहेगा। अगर मैंने जाति प्रमाण पत्र का डाला है तो वो भी रहेगा। ईडब्ल्यूएस का अगर सर्टिफिकेट उसमें पीडीएफ में डाला था तो वो भी रहेगा। वो सारा उसमें ऑलरेडी अटैच रहेगा। और जो जो डॉक्यूमेंट्स आप लोग को लेकर जाने हैं वो भी मैंने बता दिया है। उसका एक एक जेरोक्स कॉपी वहाँ पर फाइल में आप लोग को डालना है और एडमिट कार्ड भी डालना है। और एप्लीकेशन फॉर्म जो आप लोगों ने डाउनलोड किया होगा उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म पहले से ही रहता है, वो लोग मैच कर लेंगे आपस में। तो दूसरे टेबल से आपको जब फाइल मिल जाएगा तब आपको फिर से फर्स्ट टेबल में आना है। वहाँ पे फिर आप लोग का जो है एक दूसरे सर बैठे रहेंगे जो सीनियर होंगे, वहाँ पे वो सिग्नेचर करवाएंगे आपको। और उस फाइल में एक रहता है थंब इम्प्रेशन वाला, तो वहाँ पे क्या होगा, आप लोगों के सारे फिंगर्स का अलग अलग जो है, जैसे थंब हो गया, इंडेक्स फिंगर हो गया, मिडिल फिंगर हो गया, रिंग फिंगर हो गया, और उसका जो है लिटिल फिंगर, ये सारे का अलग अलग से थंब इम्प्रेशन लिया जाए, मतलब इम्प्रेशन लिया जाएगा, उसका जो है छाप लिया जाएगा, लेफ्ट हैंड का फिर राइट हैंड का, दोनों का अलग अलग लिया जाएगा। फिर सिग्नेचर करवाया जाएगा। फिर आप लोग को भेज दिया जाएगा तीसरे टेबल में, जहाँ पर एक सर बैठे रहेंगे या मैम बैठे रहेंगी जो आप लोग का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करेंगे। अब वहाँ पे आप लोग का जो है डॉक्यूमेंट सारा चेक होगा, जो भी आपने फॉर्म भरते समय डाला था उसके अकॉर्डिंग, एप्लीकेशन फॉर्म के अकॉर्डिंग आपको जो डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे जमा किए हैं, जो जेरोक्स दिया है और जो आप ओरिजिनल लेके गए हैं, वो सारा वहाँ पर चेक कर लिया जाएगा। फादर्स का नाम, आपका नाम, आपकी मम्मी का नाम, ठीक है, और सर्टिफिकेट का नंबर वगैरह, सीरियल नंबर, ये सब चेक कर लिया जाएगा। डेट ऑफ बर्थ आपका चेक कर लिया जाएगा। फिर इतना करने के बाद इसमें भी बहुत ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। अगर किसी का नेम में मिस्टेक है, स्पेलिंग मिस्टेक है, तो आप एफिडेविट बनवा लीजिए, वो आपका जो है प्रोटेक्शन रहेगा, एक सेफ्टी रहेगा आपके साथ कि अगर मान लीजिए चल जाता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं मानते हैं तो एफिडेविट आप दिखा सकते हैं। तो जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा फिर आप लोग को चौथे टेबल पर भेजा जाता है, जहाँ पे आप लोग का पीएसटी होने वाला है। फाइल के साथ आप लोग जाएंगे अपने चौथे टेबल पर, वहाँ पर जो है सर बैठे रहेंगे, तो वो फिर ऑर्डर देंगे कि हाँ इसका पीएसटी हो। फिर आपको अपर बॉडी का सारा कपड़ा उतार लेना है, टी शर्ट वगैरह, शर्ट वगैरह जो आपने पहने हुए हैं वो सारा उतार लेना है। फिर आप लोग का हाइट मेजरमेंट होगा और फिर आप लोग का चेस्ट मेजरमेंट होगा, और उसका जो भी मेजरमेंट है सारा जो है आप लोगों को उस फाइल में जो फॉर्म रहता है उसमें लिख दिया जाएगा सर के द्वारा। फिर वो सिग्नेचर करेंगे और इतना प्रोसेस करने के बाद वहाँ पे फिट होंगे कि अनफिट होंगे वहाँ पर लिख दिया जाएगा।
फिर आप लोगों को 5वें टेबल पे भेजा जाता है, जहाँ पर आप लोगों का आप लोगों ने जो अभी तक प्रोसेस किया है उसके मतलब उसके साथ, और आपने जो फॉर्म भरते समय डिटेल्स वगैरह डाला था वो सारा आपका मैच किया जाएगा आपके मार्कशीट के साथ सारा मैच किया जाएगा। देखिए तीसरे टेबल में जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ था वो तो ऑफलाइन हुआ था, मतलब वो फेस टू फेस देखा गया था, ठीक है, मैनुअली। लेकिन ये जो 5वां टेबल है, यहाँ पर आप लोगों का जो है ऑनलाइन तरीके से आप लोगों ने जो इन्फॉर्मेशन डाला था फॉर्म भरते समय और आप लोगों ने जो सर्टिफिकेट वहाँ पर लेके गए हैं वो सारा ऑनलाइन आप लोगों का मैच होगा। वहाँ पर मैच होने के बाद फिर आप लोगों का जो है इतना प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। फिर लास्ट में आप लोगों को और मतलब सर लोग जो है सिग्नेचर करते हैं आपके डॉक्यूमेंट्स पर। तो ये सारा प्रोसेस खत्म होने के बाद लास्ट में क्या होगा कि आपने जो भी डॉक्यूमेंट जमा किए थे और बायोमेट्रिक जो भी आपका लिखा गया है थंब इम्प्रेशन वाला, पीएसटी का जो डिटेल्स उसमें उस फॉर्म में लिखा गया है, आप फिट है कि अनफिट है वो सारा लिखा गया है, डॉक्यूमेंट्स में फिट है कि अनफिट है वो भी लिखा गया है। तो ये सारा जब आपका फाइल भर जाएगा तब इस फाइल का जो सारा डॉक्यूमेंट्स है उसका स्कैन किया जाएगा, ठीक है। तो कुछ भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है, वहाँ पे सारा स्टेप बाय स्टेप आपको बता दिया जाएगा, ठीक है। और भी बच्चे जो कर रहे होंगे और सर लोग आपको असिस्ट करेंगे तो उसके हिसाब से आप कर सकते हैं। वहाँ पे सारे डॉक्यूमेंट्स का आप लोग का जो है स्कैनर की मदद से स्कैन करके कंप्यूटर में अपलोड कर दिया जाएगा। ये रहा लास्ट प्रोसेस। इसके बाद फिर आप लोगों को बोला जाएगा कि आपने जो फाइल है उसमें जो डॉक्यूमेंट्स हैं जिस तरह से वो अरेंज करके देंगे आपको, वहाँ पे जो सर लोग हैं जो स्टाफ है आपको अरेंज करके देंगे, बोलेंगे उसको बांध लो। तो बांधने के बाद जो फाइल आपका कंप्लीट हो गया है, सारा प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का, थंब इम्प्रेशन वाला, पीएसटी का सारा उसमें एंटर हो चुका है, अपना ऑनलाइन भी वेरीफाई हो चुका है और मतलब ऑफलाइन भी वेरीफाई हो चुका है आपका डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। उसके बाद फिर स्कैन भी हो चुका है। अब आपका फाइल पूरी तरह से कंप्लीट है। अब उस फाइल को आप लोग जो है लास्ट में सीईओ साहब के पास ले आते हैं। वहाँ पे जो है सीईओ साहब बैठे रहते हैं, वहाँ पर आप लोग सीईओ साहब के पास फाइल दे देना है। फिर वो जो है लिस्ट में आपका नाम टिक कर देंगे कि हाँ इनका पूरा हो चुका है। बस इसके अलावा और कुछ नहीं करना है आप लोगों को। ये था आपका लास्ट प्रोसेस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का। तो उम्मीद करता हूँ कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस मैंने आप लोगों को बताया है वो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आप लोग अगर वीडियो को पूरा नहीं देखे हैं तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा ताकि आप लोगों के सारे डाउट्स क्लियर हो सके। अगर आप लोग वीडियो को स्किप करके देखेंगे तो आप लोग का वीडियो कन्फ्यूजन हमेशा रहेगा वीडियो में, ठीक है। तो उम्मीद कर रहा हूँ वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर सकते हैं और कोई भी अभी भी डाउट है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बेहिचक पूछ सकते हैं। और अभी तक अगर आप लोग हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं जहाँ पर बहुत सारे कैंडिडेट्स ऑलरेडी जुड़ चुके हैं और एक दूसरे के डाउट्स को क्लियर कर रहे हैं, तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने डाल दिया है, कमेंट सेक्शन में भी डाल दिया है। वहाँ से जाकर आप लोग उस व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हैं ताकि एक दूसरे के डाउट्स आप लोगों के क्लियर हो जाए। तो चलिए दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।